नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तरांचल उजाला, एक ऐसा बयान जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। जब मीडिया ने सवाल पूछा तो शंकराचार्य जी ने बिना झिझक सीधा जवाब दे दिया। ना कोई डर, ना कोई घुमाव। उनकी बातों में साफ झलक रहा था एक स्पष्ट सोच और मजबूत रुख। जी, अभी हम छत्तीसगढ़ आए हैं। आप सब जानते ही हैं, छत्तीसगढ़ में हमारे गुरुजी ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी महाराज के द्वारा शिवनाथ नदी के किनारे बेमेतरा जिले के सलधा ग्राम में सपादलक्षेश्वर धाम का निर्माण किया जा रहा है, जहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग एक साथ प्रतिष्ठित होने वाले हैं। तो उस कार्यक्रम में मंदिर के निरीक्षण के लिए हम जाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। 4-5 राज्यों में चुनाव के तारीखों का ऐलान हो गया है। किस तरह हो गया तारीखों का? 4 पांडिचेरी, असम और एक और 4 अप्रैल से 4 मई तक लगातार चुनाव होंगे अलग अलग राज्यों में और रिजल्ट आएंगे 4 मई को। किस तरह देख रहे हैं? ठीक है, सब जगह पे चुनाव समय समय पे होता ही रहता है। अपने को तो बस ये देखना है कि अब ऐसे ही कोई गौघाती सरकार ना बन पाए। तो इन चारों राज्यों में आवाज़ उठानी पड़ेगी कि गौघाती सरकारें वहाँ पर ना आए। ये क्या लगता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है कि उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ राज्यों में गौभक्त पार्टी है वो, और कुछ राज्यों में वही भारतीय जनता पार्टी गौघाती पार्टी है। इसका समझ में ही नहीं आता है कि असल में क्या है। इन चुनाव में आप किसी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? हम तो किसी पार्टी का कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई पार्टी गाय के पक्ष में खड़ी ही नहीं हो रही है। तो हम किस पार्टी का समर्थन करें? कोई पार्टी तो उस देश की आए जो हम लोगों की भावना के अनुरूप खड़ी होकर के कहे कि हम हैं गौ माता के रक्षक। लेकिन दुख की बात है कि भारत देश में, जिसमें करोड़ों करोड़ हिंदू, करोड़ों करोड़ गौ भक्त रहते हैं, उस देश में राजनीति करने वाले कोई भी राजनीति के दल गौ माता की रक्षा के लिए अपने आप को खड़ा दिखाई नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में गौधाम नाम से एक योजना आपने शुरुआत की है गाय को लेकर। बात यह है कि सब शुरू कर दो, लेकिन माँ मत कहो। पशुपालन के रूप में आप ये सब कर रहे हो, जब तक माँ नहीं कहते हो तब तक इसका क्या मतलब है? गाय तो माँ संबोधन के लिए व्याकुल है कि इस देश के हमारे बच्चे हमको माँ कह के कब पुकारेंगे। आप जो है, पहले भी एक योजना थी पिछली सरकार की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और फिर आपने उसको कैंसिल कर दिया। अब वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेकार हो रहा है। अब आप बता रहे हैं कोई नई योजना शुरू कर रहे हैं। वो सब योजना एक तरफ और माँ का संबोधन एक तरफ। माँ को पहले माँ के संबोधन की जरूरत है, उसके बाद फिर बाकी चीज की जरूरत है। धर्मांतरण का मामला भी लगातार इसको किस तरह देखते? बात यह है कि जब गाय माँ की ही सरकारें नहीं हो रही हैं तो धर्मांतरण की क्या होंगी? जहाँ उनको लगता है कि यहाँ धर्मांतरण का मुद्दा उठाने से हमको वोट मिल जाएंगे, वहाँ तो वो धर्मांतरण के विरोध में खड़ी होती हैं। बाकी जगह कहाँ खड़ी होती है? सत्र चल रहा है, इसी सत्र में ना कानून लाने की बात चल रही है। बात यह है कि लाएं, हम स्वागत करेंगे बाजा बजा के। जैसे अभी आप यहाँ पर देखा आपने, कुछ लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं, ऐसे हम सरकार का स्वागत करेंगे बाजा बजा के। लेकिन ले तो आए माँ के लिए, संबोधन तो बोले। लगातार सरकार अलग अलग राज्यों में जो सरकारें हैं वो बौद्ध धर्म को लेकर, गाँव को लेकर नियंत्रण नहीं कर पाते। यही तो है। अभी तो हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहा था 40 दिन का समय दे करके कि आप तो अपने आप को हिंदू कहते हो, आप तो अपने आप को योगी यति सन्यासी कहते हो, गेरुआ कपड़ा पहनते हो, हिंदुओं का वोट लेते हो, आप तो कम से कम ये बीफ का निर्यात बंद करो, आप तो कम से कम गाय को माता कहो। लेकिन कहाँ किया उन्होंने? तो ये साफ हो गया कि ये लोग करने वाले नहीं हैं। हाँ जी, नहीं, हमारे खिलाफ FIR जो हुई है वो कोर्ट में है और कोर्ट में हम उसका जवाब दे रहे हैं। ये बोलिए। ये जिस तरीके से अभी माहौल चलता नजर आ रहा है, बात यह है कि कहीं की भी सरकार हो, वो सरकार हमारे ऊपर असर नहीं डाल रही है जो गाय को माँ तक नहीं कह पा रही है। बिल्कुल रिजेक्ट करने लायक सरकारें हैं सारी, चाहे किसी पार्टी की हों। जिस देश में गाय को पूजा जाता रहा है
उस देश में गाय को माँ कह करके पुकारने के लिए अगर कोई पार्टी तैयार नहीं है तो हम उसको कैसे अपना कह सकते हैं। लगातार आप तो उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, क्या देश स्तरीय कुछ बड़ा आंदोलन प्रदर्शन इस तरह से आने वाले दिनों में कुछ करने की तैयारी? ऐसा है कि देश बहुत बड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो हमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो हमको सघन कार्य करके वहां पर एक परिणाम प्राप्त करना पड़ेगा। उसके बाद वही जो परिणाम होगा वो सब जगह जाएगा। तो अभी उत्तर प्रदेश को हम लोगों ने हाथ में लिया है ताकि वहां पर ये बात सघनता से कहें, जन जन के पास जा करके पहुंचाएं। वो बात वहां अगर चल गई तो सब जगह चल जाएगी। ईसाई समुदाय के धर्म सभा पर या जहाँ वहाँ पूजा पाठ करते अरे भाई, हिंदूवादी संगठन पहले अपने आप को हिंदू प्रूव करें, पहले गौ माता को माता कह करके संबोधित करें, उसके बाद फिर बाकी धर्म की रक्षा करने की बात करें। जो असली बात है, पहले अपने आप को हिंदू तो प्रूव करो कि आप हिंदू हो। जो गाय को माता नहीं कह सकता, जो गौ हत्या बंदी के लिए कानून नहीं बना सकता, जो इस पे बने हुए कानूनों में कड़ाई नहीं कर सकता, जो कहता है कि हम कैबिनेट में विचार करेंगे और आज तक कैबिनेट कई बार बैठ जाती है, वो बिंदु ही नहीं आता, उनको हम हिंदू मानने को कैसे तैयार हो जाएं? पहले वो अपने आप को हिंदू सिद्ध करें, क्योंकि हिंदू की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन एक परिभाषा बिल्कुल साफ है कि वो गाय का भक्त होता है। पोषो भक्ति दृढ़ा यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ा से ओंकारम मूल मंत्रम च सवै हिंदू रुति स्मृतः। एक आ गया है कि गायों में जिसकी भक्ति हो, पुनर्जन्म में जिसका दृढ़ विश्वास हो और ओंकार जिसका मूल मंत्र हो, वो हिंदू होता है। तो पहली शर्त तो गौ भक्ति है, वही जब पूरी नहीं हो रही है तो बाकी बात की चीजें कहाँ से आएंगी? केवल राजनीति के लिए आप इनको उनको परेशान करो और असल में जो हिंदू धर्म है उसकी बात ही ना करो। वेद शास्त्र पुराण सब एक तरफ हो गए और आप जो है हिंदू हिंदू कह करके अपने आप को धार्मिक घोषित करना चाहते हो, या नहीं चलेगा। केवल वेशभूषा बना लेने से, केवल अपने लिए उद्घोषणा कर देने से कि मैं हिंदू हूँ, कोई हिंदू नहीं होगा। हिंदू वो होगा जो वेद शास्त्र और परंपरा के अनुसार का धर्म अपने जीवन में अपनाया हुआ होगा। माइला माई कह के नहीं बुला सके, वो सरकार ला हिंदू कह वो मुश्किल है।